दोस्तों वे प्रोटीन, आज हम बात करेंगे वे प्रोटीन पाउडर के बारे में। आपको अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि नए नए बच्चों की बहुत सवाल आ रहे हैं, भैया मैं कौन सा वे प्रोटीन लूं, ये वाला लूं, वो वाला लूं। कोई कह रहा है आइसोलेट ले ले, कोई कह रहा है कंसंट्रेट ले ले, कोई कह रहा है ब्लेंड ले ले। मेरी समझ से बाहर हो रही है बात, कौन सा वे प्रोटीन पाउडर सबसे अच्छा होता है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, आप कोई सा भी वे प्रोटीन पाउडर लें, इस वीडियो के एंड में आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। पर भैया हाथ जुड़वा लो, ओरिजिनल लेना, सप्लीमेंट्स वाला से, क्योंकि इस टाइम वे प्रोटीन पाउडर बहुत महंगे हुए पड़े हैं। अगर कोई सस्ता आपको दे रहा है, सस्ता कहीं ऑफर मिल रहा है, तो नकली है 101% लिखवा लो, मुझसे स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दूंगा आपको, ठीक है। ओरिजिनल वे प्रोटीन महंगा ही आएगा क्योंकि रेट बहुत हाई हो रखे हैं। भैया वे प्रोटीन क्या होता है? वे प्रोटीन, भैया वे प्रोटीन आप लगा लो दूध से जो प्रोटीन बनता है उसको हम वे प्रोटीन कहते हैं। वैसे दूध के अंदर एक और भी प्रोटीन होता है जिसे कैसीन प्रोटीन कहते हैं, पनीर वाला। कैसे बनता है भाई? दूध को जब फाड़ते हैं ना, आपने घर में पनीर बनते देखा होगा, तो जब दूध को फाड़ा जाता है तो वो क्या है, दो भाग में डिवाइड होता है। एक तो सॉलिड वाला भाग, एक जो है लिक्विड वाला भाग। सॉलिड वाला भाग भाई वो पनीर हो गया, लिक्विड वाले को आप फेंक देते हो। पर जो कंपनियां हैं उन्होंने पूरी साइंस, पूरी तिगड़मबाजी लगा के ये पता कर लिया कि जो ये लिक्विड वाला भाग है यही है वे प्रोटीन। इसी को प्रोसेस किया जाता है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, इसमें से लैक्टोज, फैट वगैरह सब कुछ अलग कर दिए जाते हैं और ये निकल के आता है, निखर के आता है वे प्रोटीन पाउडर के रूप में। बायोलॉजिकल वैल्यू काफी हाई होती है, सारे एसेंशियल नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं, पचने में बहुत आसान होता है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट इसमें ना के बराबर होते हैं, प्लस में कैलोरीज आपको बहुत कम मिलती है और मैक्स टू मैक्स प्रोटीन मिल जाता है। सारे वे प्रोटीन्स इसी तरीके से बनते हैं, ये जो रखे हैं ये भी, और यहाँ जो पीछे रखे हुए हैं वो भी, सारे वे प्रोटीन्स ओरिजिनल वाले ऐसे ही बनते हैं। घर पे नहीं बना सकते आप। अब ये सवाल मत पूछना, कमेंट मत करना घर पे कैसे बनाए, घर पे वे प्रोटीन नहीं बन सकता, ठीक है ना। उसके लिए बड़े बड़े बॉयलर, मशीन, XYZ चाहिए होता है, पूरा प्लांट लगता है भाई। और वे प्रोटीन जितना है ना वो सारा बाहर से आता है, इंडिया में भी नहीं बनता है ये, ठीक। तो भैया अब बात कर लेते हैं वे प्रोटीन कितने प्रकार का होता है। दोस्तों देखिए, वे प्रोटीन मुख्यतः तो दो प्रकार का ही होता है, पर उसमें फिर जो है ना और रिसर्च करके इन्होंने और एक प्रकार निकाल दिया। कौन सा? देखिए, जब दूध से वे प्रोटीन अलग होता है, उसमें से फैट, लैक्टोज वगैरह अलग कर देते हैं, वो आता है कंसंट्रेट फॉर्म में, कंसंट्रेट वे प्रोटीन। सुना होगा, बीच में एक जमाना आया था आज से 2-3 साल पहले, जब रॉ प्रोटीन की भरमार हो गई थी, रॉ प्रोटीन की भरमार थी, तो वो रॉ प्रोटीन जो होता था वो कंसंट्रेट वे प्रोटीन होता था। भैया कंसंट्रेट मतलब बिल्कुल बेसिक वाली फॉर्म, जिसके अंदर आपको थोड़े बहुत लैक्टोज, थोड़े बहुत आपको जो है फैट वगैरह मिल जाता है, ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। पर जब इसी कंसंट्रेट प्रोटीन को प्रोसेस किया जाता है, इसमें से लैक्टोज और फैट को बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, तो वो आता है आइसोलेट वे प्रोटीन। जी हां, अब इसके अंदर आपको क्या होता है, एक तो भाई इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू हाई हो जाती है, पर प्रोसेस करते हैं इसको। बायोलॉजिकल वैल्यू मतलब जो आइसोलेट प्रोटीन है उसको हमारी बॉडी, उसका मतलब ज्यादा पार्ट, ज्यादा पोर्शन हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर पाती है, यूटिलाइज कर पाती है। आइसोलेट वे प्रोटीन मतलब अगर आपने 100 ग्राम खाया तो 90-95 ग्राम हमारी बॉडी उसको यूज कर लेगी। कंसंट्रेट में जो है WPC वे प्रोटीन कंसंट्रेट 60% भी आता है, 70% भी आता है, 80% भी आता है, वो अलग अलग तरीके का आता है। तो कंसंट्रेट प्रोटीन हमारी बॉडी पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाती है, यूज नहीं कर पाती है, कुछ पार्ट को बाहर निकाल देती है। तो मेरे भाई आइसोलेट में आपको जो है एक तो फैट और लैक्टोज और जो ये कार्ब्स वगैरह जो होते हैं वो लैक्टोज ही होती है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। दूध के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं उसको लैक्टोज बोलते हैं। तो मेरे भाई इसके अंदर आपको ना के बराबर मिलता है। जैसा कि देखो आइसोप्योर है, ये आइसोप्योर में एक स्कूप है 32 ग्राम का, 32 ग्राम के स्कूप में कार्बोहाइड्रेट 2 ग्राम है और फैट है मात्र 1 ग्राम। समझो 32 ग्राम के स्कूप में, 32 में। वहीं अगर मैं जैसे नॉर्मली बात करूं, वैसे ब्लेंड प्रोटीन है, कंसंट्रेट, प्योर कंसंट्रेट प्रोटीन नहीं आते हैं भाई, ठीक है, वो तो कट्टे आते हैं उनके। अब जैसे इसकी मैं बात करूं तो इसका देखो, इसका स्कूप है 30 ग्राम का, प्रोटीन 24 ग्राम। देखा आपने, नोटिस की? 30 ग्राम के स्कूप में 24 ग्राम प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट 3 ग्राम है, टोटल फैट है 1 ग्राम। तो समझ रहे हो, मतलब आइसोलेट वाले में प्रोटीन जो है ज्यादा होता है, फैट और लैक्टोज वगैरह बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। थोड़ा कंसंट्रेट है, ब्लेंड में थोड़ा बहुत आपको फर्क देखने को मिलेगा, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा इसमें, और प्रोटीन थोड़ा कम होता है, बायोलॉजिकल वैल्यू के हिसाब से होता है, ठीक है। तो ये हो गया भैया कंसंट्रेट और आइसोलेट, ठीक, 2 हो गए। अब बात कर ले, अच्छा इसमें एक और चीज ध्यान रखना, कंसंट्रेट में क्योंकि कंपनी का खर्चा कम आ रहा है, वो बेसिक फॉर्म है, तो इसलिए कंसंट्रेट वे प्रोटीन सस्ता आता है।
आइसोलेट प्रोटीन में कंपनी का खर्चा ज्यादा आ रहा है, प्रोसेस करना पड़ता है, और एक बार प्रोसेस से निकलेगा फैट लैक्टोज बिल्कुल अलग करने पड़ेंगे, तो उसमें कंपनी का खर्चा ज्यादा आएगा, तो कॉस्ट भी आपको ज्यादा बियर करनी पड़ेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कंसंट्रेट हो गया, आइसोलेट हो गया। फिर भैया और रिसर्च करके इन्होंने एक और निकाल दिया, कंपनी वालों ने बोल दिया उसको हाइड्रोलाइसेट वे प्रोटीन। जैसे कि ये आपके पास रखा हुआ आइसो 100, इसके अंदर आपको हाइड्रोलाइसेट वे प्रोटीन मिलेगा, मतलब आइसोलेट प्रोटीन को भी एक बार और प्रोसेस से निकाल दिया। पता नहीं निकाला भी या नहीं निकाला भाई, क्योंकि बहुत सारे मैंने तो मतलब जो है ना ऐसे आर्टिकल और ऐसी स्टडीज पढ़ी है जिसमें लिखा है कि भैया हाइड्रोलाइसेट कोई फॉर्म ही नहीं होती है, कंपनी बस प्रचार के लिए ऐसा करती है। अब चलो भैया कैसे भी करती है उसमें क्या कर सकते हैं, पर ये एक और फॉर्म होती है हाइड्रोलाइसेट। आइसोलेट को भी जब फिल्टर करते हैं तो हाइड्रोलाइसेट आता है और ये और महंगा हो जाता है। ठीक, तो 3 तरीके के प्रोटीन होते हैं, कंसंट्रेट, आइसोलेट, हाइड्रोलाइसेट। अब यहां पर कंसंट्रेट का उदाहरण नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कंसंट्रेट वे प्रोटीन नहीं आता है, ब्लेंड आता है। ब्लेंड मतलब कि भैया कुछ पोर्शन मिला दिया कंसंट्रेट, कुछ पोर्शन मिला दिया आइसोलेट, दोनों को घोल दिया, मिला दिया और बना दिया ब्लेंड वे प्रोटीन। ये है ब्लेंड वे प्रोटीन, ये ब्लेंड वे प्रोटीन, ये ब्लेंड वे प्रोटीन, ये ब्लेंड वे प्रोटीन, ये है आइसोलेट वे प्रोटीन। अब ब्लेंड वे प्रोटीन में ध्यान रखेंगे, ब्लेंड वे प्रोटीन में आइसोलेट प्रोटीन बहुत कम होता है और कंसंट्रेट ज्यादा होता है। ठीक है, पर कंपनी को आइसोलेट के लेकर भी मार्केटिंग करनी होती है, तो इसलिए आइसोलेट डाल देते हैं थोड़ा बहुत। ठीक, वो रेशो जो है पता नहीं लगती है कि भाई कितना इसमें कंसंट्रेट है कितना नहीं है, क्योंकि कंपनी तो उसमें लिख देती है प्रोटीन ब्लेंड, आइसोलेट प्लस कंसंट्रेट या कंसंट्रेट प्लस आइसोलेट। और इसमें भी क्या होता है कि अगर पहले कंसंट्रेट है तो इसका मतलब कंसंट्रेट की मात्रा ज्यादा है, और पहले अगर आइसोलेट है तो आइसोलेट की मात्रा ज्यादा है। ठीक, ये चीज़ों को आपको ध्यान रखनी है। तो भाई ये हो गया ब्लेंड वे प्रोटीन। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, ठीक है, मैंने बता दिया तीनों होते हैं। अच्छा, हाइड्रोलाइसेट भी मिला देते हैं उसमें, जो तीनों फॉर्म है, मतलब या तो 2 फॉर्म या 3 फॉर्म मिलाते हैं, वो ब्लेंड वे प्रोटीन आ जाता है। ये सारे ब्लेंड वे प्रोटीन्स हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भैया आपके लिए कौन सा सही है। भाई देखो ऐसा नहीं होता है, प्रोटीन आपने देखा इसमें कार्ब्स और फैट का फर्क है, कोई ज्यादा तो फर्क तो है नहीं। अगर देखो अगर आपका बजट कम है और आपको जस्ट फिट रहना है, तो मेरे हिसाब से आप ब्लेंड वे प्रोटीन ले लो। कंसंट्रेट प्रोटीन ज्यादा होता है ब्लेंड में, ध्यान रखेंगे, इसलिए वो सस्ता भी होता है। तो ब्लेंड वे प्रोटीन ले लो अगर आपका बजट कम है और आपको फिट रहना है। और भैया नहीं, अगर आपको ये भैया बजट की प्रॉब्लम नहीं है, प्योर क्वालिटी चाहिए, लीनिंग कटिंग फैट लॉस वेट लॉस पे जाना है, या नहीं भी जाना तो बस क्वालिटी प्योर चाहिए, एक्स्ट्रा फैट कार्ब्स नहीं चाहिए, तो भैया आइसोलेट भी ले सकते हो, हाइड्रोलाइसेट भी ले सकते हो, वो आपके बजट के ऊपर है। अगर बात करूं मैं रिजल्ट की, तो भाई देखो मैं ईमानदारी से कहूंगा रिजल्ट में कोई तोप फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क होता है। ठीक है, साइकोलॉजिकल ज्यादा होता है, ओ भाई आइसोलेट ले रहा हूं, आइसो प्योर, आइसो 100 ले रहा हूं, तो भाई ओ भाई वाह क्या बॉडी बन रही है, तो ये साइकोलॉजिकल ज्यादा होता है। वैसे प्रैक्टिकली मैं अगर बताऊं तो ज्यादा तो फर्क नहीं होता है। ठीक, पर दोस्तों वे प्रोटीन्स में जो है ना, वे प्रोटीन्स में कैटेगरी मैंने बनाई हुई है कैटेगरी, कंपनी ने नहीं। भाई देखो वे प्रोटीन्स में ना आप इस तरीके से लो, अगर आपका गोल है जस्ट फिट रहना तो कोई भी ब्लेंड वे प्रोटीन ले लो। अगर आपका गोल है गेनिंग तो भैया फिर गेनिंग वे प्रोटीन्स लीजिए, जैसे आरसी, यहां पर पावर प्रो। अगर आपका गोल है लीनिंग कटिंग फैट लॉस वेट लॉस, तो फिर आइसोलेट वे प्रोटीन्स लीजिए। तो इस तरीके से मैंने आपको ये लिए कैटेगरी बनाई हुई है। अब आपका गोल क्या है आप मुझे कमेंट करके बताओ, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा तो अपनी एज, हाइट, वेट और अपनी एक फोटो हमें व्हाट्सएप करो, हम आपको सलाह देंगे ब्लेंड लेना है, गेनिंग लेना है, आइसोलेट लेना है, हाइड्रोलाइसेट लेना है, कौन सा लेना है। पर भैया ओरिजिनल सप्लीमेंट सलाह से डायमंड इजीली 4800 का मिल रहा है, अभी वीडियो बनाइए, जाकर देखो पता लगेगा। देखो कुल 101% नकली है यार, नकली स्कूप है इसका, नकली। ये मैंने डाला जैसे कैसे लुक दी सी इसकी बन गई है, असली वाला इतना फास्ट नहीं जाएगा। गया, ये फेंक दिया, ये रहा। ठीक है, तो ओरिजिनल लो सप्लीमेंट सलाह से। देखो कितने सारे आउटलेट्स हैं सप्लीमेंट सलाह के, जो नजदीक है वहां विजिट करो, जहां आउटलेट नहीं वहां ऑनलाइन कोरियर सर्विस अवेलेबल है। अगली बार मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।